22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जिस तरह अयोध्या में खुशियां फैली हैं, उसी तरह छतरपुर में भी खुशियां हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लंबे समय से एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को है। छतरपुर के पुलिस लाइन इलाके में बनने वाले भगवान लड्डू गोपाल के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 22 जनवरी को यहां यज्ञाचार्य पंडित ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में लड्डू गोपाल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की जाएगी। इस महामहोत्सव की शुरुआत 19 जनवरी से होगी। यज्ञाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने इस आयोजन की पूरी जानकारी दी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर शहर के लड्डू गोपाल मंदिर में, जहां पर बस अब भगवान लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गर्भगृह के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं और यहां पर जो पूरा आयोजन अनुष्ठान किया जाना है उसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बता दें, कई वर्षों के बाद यह मंदिर में अब भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, जो शास्त्री जी हैं, जो पूरे इस आयोजन को करवाएंगे। और हम उन्हीं से बात करते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर। पंडित जी से, किस तरह का आयोजन रहेगा, कितनी दिवसीय आयोजन रखा गया है और कैसे इसकी शुरुआत होगी? ये कार्यक्रम 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक चलेगी प्राण प्रतिष्ठा। 19 तारीख को 2 बजे से नंदीवाला मंदिर में ग्वालमगरा तालाब के पास से कलश यात्रा होगी और कलश यात्रा होने के बाद में फिर जो है मंडप प्रवेश हो जाएगा और मंडप प्रवेश के बाद में फिर यहाँ पूजन प्रारंभ हो जाएगा। पंचांग पूजन होगा, अग्नि स्थापना होगी, ये सब कार्यक्रम 19 तारीख को होगा। 20 तारीख को प्रातःकाल सभी देवताओं का पूजन होगा। उसके बाद में भगवान को अन्नादिवास, जलादिवास, पुष्पादिवास, घृतादिवास, शर्करादिवास, धूपादिवास, सभी में भगवान को समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा उसमें वास किया जाएगा। और 21 तारीख में विविध कलशों से भगवान के स्नान होंगे, जिसमें हजारा भी भरा जाएगा, हजारा से भी स्नान होंगे। और फिर थोड़ी सी शोभा यात्रा भी भगवान की मंदिर प्रांगण में होगी। शोभा यात्रा के बाद में फिर शाम को 21 तारीख को भगवान का शय्यादिवास होगा, शयन करेंगे ठाकुर जी। और 22 तारीख को प्रातःकाल प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हवन का कार्यक्रम है, पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। ये सारा संपूर्ण कार्य जो है 4 दिन के अंदर होना है और उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। बहुत अच्छा शुभ अवसर है। जैसे राम जी का मंदिर कई वर्षों से इंतजार कर रहा था जी, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी का मंदिर भी कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। लेकिन जब समय होता है, जब ठाकुर जी की इच्छा होती है, जब भगवत कृपा होती है, तब जाकर के समय होता है। ठाकुर जी कृपा से वहाँ राम जी बैठ रहे हैं और छतरपुर में श्याम जी बैठते हैं। तो कितनी खुशी की और बात है कि भगवान रामलला की भी प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन है, उसी तारीख को है और छतरपुर में ही भगवान लड्डू गोपाल मंदिर में भी ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। राम जी अयोध्या में बैठ रहे हैं और श्याम जी लड्डू गोपाल जी हमारे छतरपुर में बैठ रहे हैं। दोनों एक ही है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात है। वहाँ राम जी बैठ रहे हैं, यहाँ श्याम जी बैठ रहे हैं और विशेष उत्सव होगा यहाँ पर। तो उस तरह से सही प्राण प्रतिष्ठा होगी, कलशों से सब विविध कार्यक्रम अच्छे विधि विधान से होंगे। क्या कहेंगे शास्त्री जी लोगों से भी कि इस पूरे अनुष्ठान में लोग शामिल हों, पुण्य लाभ प्राप्त करें? ये जो सारा कार्यक्रम है, ये सभी लोगों का कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ संपूर्ण लोगों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, सभी कलश यात्रा में सम्मिलित हों और नित्य प्रतिष्ठा के दर्शन करें, यहाँ का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। गर्भगृह की बात की जाए तो कितना सुंदर गर्भगृह बनाया गया है भगवान के लिए। बहुत सुंदर गर्भगृह बना है, बहुत सुंदर किवाड़ लगे हैं और जो ठाकुर जी की छवि आई है, जो मूर्तियां आई, बहुत सुंदर मूर्ति आई है, देखते ही बनती है। बहुत सुंदर सब कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आज से तैयारियों में आप भी जुट गए? हाँ, आज से तैयारियां शुरू हो रही है, यज्ञशाला की तैयारियां शुरू हो रही है। मंदिर प्रांगण में यज्ञशाला का निर्माण किया है हमने, क्योंकि अगल बगल में जगह नहीं थी, तो मंदिर में ही प्रसाद में सब कुछ किया है और आज से तैयारियां शुरू हो गई। कल से विद्वान आ जाएंगे और कल से तैयारियां शुरू हो जाएगी। छतरपुर में बनने जा रहा लड्डू गोपाल भगवान का ये मंदिर भी लगभग 15 वर्षों से प्रतीक्षा में था। कई कारण रहे जिसके चलते इस मंदिर के निर्माण में देरी हुई। इस मंदिर के निर्माण में जुटे शिवसेना के प्रमुख मुन्ना तिवारी ने
इस संघर्ष की याद दिलाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन को है और तभी छतरपुर में लड्डू गोपाल मंदिर में भी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर विशेष रूप से उत्साह है। और जो अभी हमने पंडित जी से भी बात की है तो उन्होंने भी कहा है कि भगवान को भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी इंतजार करना पड़ा और ऐसा ही यह छतरपुर का मंदिर है, लड्डू गोपाल मंदिर, जहां पर भी काफी वर्षों के इंतजार के बाद भगवान अब इस मंदिर में विराजेंगे। और समिति के लोग भी मौजूद हैं और समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे इस मंदिर की शुरुआत हुई है और कितना उन लोगों को संघर्ष भी करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना तिवारी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, आप लोग ने कैसे शुरुआत की थी इस मंदिर को लेकर, कितना संघर्ष भी करना पड़ा? देखिए, मंदिर की जमीन अधिग्रहण करने से पूर्व 6 महीने पहले में हमारी जो है कल्लू रावत बर्तनवालों से बात हुई थी। जब यहाँ फाउंडेशन नगर पालिका नहीं बना रही थी तब वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर एक मंदिर बनाना है अपन को। कंट्रोल, पहले पुलिस कंट्रोल रूम यहीं हुआ करता था, तो शांति समिति की बैठक थी। हम 3 लोग शांति समिति की बैठक में शामिल होने के लिए आए। यहाँ हमने जेसीबी चलती हुई देखी नगर पालिका की। हमने जेसीबी को यहाँ से भगाया। इसके बाद पवन मिश्रा आए, तो हिंदू उत्सव समिति और शिवसेना ने संयुक्त रूप से मिलकर इसको नगर पालिका से बैकअप किया। इसके बाद एसपी आए, पुलिस अधीक्षक आए, कलेक्टर आए, कंट्रोल रूम में बैठक हुई। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि अभी ये इस जमीन पर फाउंडेशन ना बनाया जाए नगर पालिका का। तो उस समय से ये जमीन, यानी लड्डू गोपाल मंदिर का आप लोगों ने सोच लिया? हाँ, लड्डू गोपाल मंदिर की शुरुआत हुई थी। फिर जो है इसके बाद हमने राम सेवा समिति को फोन लगाया, वहाँ से 2000 ईंटें आई। ईंटें रख करके फिर यहाँ भजन कीर्तन शुरू किया गया। कितने वर्षों पहले की बात होगी यदि बात करें? लगभग ये लगभग 14-15 साल पहले की बात है। और दूसरी बात ये रही कि जब कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने लॉटरी सिस्टम शुरू किया, उस समय से ये हमको पसंद नहीं था कि लॉटरी सिस्टम से भगवान का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि हमारा शहर ऐसे 4 मंदिर 10 मंदिर बनाने में मदद करने को तैयार रहता, तो फिर लॉटरी सिस्टम लगाने की जरूरत क्या थी। हालांकि लॉटरी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो हम लोग उसमें से अलग हो गए, क्योंकि शिवसेना का ये मानना है कि जो बाधाएं आती हैं, बाधाओं को दूर करना है शिवसेना का काम, बनाना बिगाड़ना शिवसेना का काम नहीं है। इसके बाद ये मंदिर पड़ा रहा, भाई लोग रुपये खा गए उसके लॉटरी सिस्टम के, जितने निकले मंदिर में कोई काम नहीं हुआ। कुछ दानदाता थे जिन्होंने सरिया, सीमेंट, गिट्टी, बालू सब दी, उससे जो निर्माण हुआ वो भर हुआ, बाकी कोई निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद फिर 4-6 साल बाद पड़े रहने के बाद फिर एक नई समिति तैयार हुई, जिसको हैंडल कर रहे थे राकेश तिवारी जी। उस समय से लेकर आज तक काम अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज स्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है, मंदिर खड़ा दिख रहा है, उसकी बेहद खुशी है। हम उद्घाटन समारोह में पधारे या ना पधारे वो अलग बात है, लेकिन हमको खुशी है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का टाइम आने वाला है। तो जो लोग जो आज के जो लोग जो अगुआ बन रहे हैं कि मैं ऐसा है, उनसे कहो कि आप एक आध प्रूफ तो दिखाओ उस समय के। हमने तो आपको प्रूफ दिखाए हैं, अखबार की कटिंग दिखाई है, उसमें हमारी फोटो है, पवन मिश्रा की फोटो है, सबकी फोटो है। इन लोगों की फोटो क्यों नहीं है अगर ये लोग थे? क्योंकि ये तो सबसे पहले फोटो खिंचाने में नंबर 1 है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये भगवान का काम है। हम चाहते हैं कि बढ़िया शांतिपूर्वक संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो। और राकेश तिवारी ने वास्तविक मेहनत की है, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। आज उन्हीं की वजह से ये मंदिर खड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी लोग पूरा शहर सहयोग करें। अब तो कितनी खुशी हो रही है कि बस अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने ही वाली है। अब तो देखिए, तैयार हो गया। खुशी तो तब होती है जब कोई किसी काम में हाथ डाले और उसको पूर्ण होता देखे तो कितनी खुशी होती है, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में ये है कि हम ये चाहते थे कि नए मोहल्ला को सुबह सुबह भगवान लड्डू गोपाल के भजन सुनाएं। वो हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, वो हमारी इच्छा पूरी हुई।
अब भगवान की इच्छा होगी तो सुबह 4 बजे से भजन बजेंगे और इसी तरफ सुनाई देंगे। यह हमको बेहद खुशी है, इस बात की मन में कोई मैल नहीं है। हम भगवान के अनुयायी हैं, सनातन के हैं हम लोग सब। तो मंदिर से तो दुश्मनी या बैर किसी या विरोध किसी को हो ही नहीं सकता, हमारा भी नहीं है। लेकिन कुछ कलाकार यहाँ ऐसे हैं कि जिनको कोई योगदान नहीं रहा, वो आज वो सर्वसर्वा बने बैठे हैं। उनसे शिकायत जरूर है कि जैसा कुछ अयोध्या के कार सेवकों के साथ हुआ कि गोली उनने खाई, वो आज उनको कोई पूछ नहीं रहा। वही है कि जो फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने सब कुछ किया, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो हवाई वाले हैं, वे आज सर्वसर्वा बने बैठे हैं। दुख इस बात का है कि जिन जिन लोगों का सहयोग रहा, सबको बुलाना चाहिए, सबको सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहिए। सही है नहीं? वही बात है कि आज हमारे 2-3 पदाधिकारी, शिवसेना के पदाधिकारी से जिन्होंने मेरे साथ यहाँ काम किया, तो हम तो उनका नाम हमेशा लेते तो भाई जी लोग हमारे साथ थे। विपिन गुप्ता, मुन्ना रघुवाल हमारे साथ थे जिस दिन ये एंगेज किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि मंदिर भव्य बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो, पूजा अर्चना चले। इसी के साथ इस मंदिर के निर्माण में सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र अग्रवाल ने भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर खुशियां हैं, उसी तरह छतरपुर में भी भगवान लड्डू गोपाल के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। उन्होंने भी शहर के लोगों को आमंत्रित किया। और हमारे साथ समाज से भी मौजूद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर, और क्या ज्यादा से ज्यादा लोग भी शामिल हों? हमारा तो आप सभी से निवेदन है और जनता से यही उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर सभी लोग भाग लें। और इस मंदिर में जो शुरू से जिनने इस मंदिर को सपना देखा था कि यहाँ पे एक लड्डू गोपाल का मंदिर बनना चाहिए, हमें उन सभी का यहाँ पे बुलाकर सम्मान भी करना चाहिए। चाहे भले किसी ने 1 रुपए की मदद की हो या 1 ईंट दी हो, तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो भी इस मंदिर में पहले दिन से आज तक जो रहे हैं, उन सबको बुलाएंगे और उन सबका सम्मानपूर्वक यहाँ पे करेंगे। और आयोजन में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों शहर के सभी लोग जो उस दिन वहाँ अयोध्या में श्री राम विराज रहे हैं और अपने यहाँ माधव जी विराज रहे हैं, लड्डू गोपाल जी। तो शहर की जनता उस दिन अयोध्या तो जा नहीं सकती, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि लड्डू गोपाल मंदिर में आने की कृपा करें। तो हम आपको बता दें, उसी दिन जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है, और तभी यहाँ पर छतरपुर शहर के जो पुलिस लाइन रोड है, वहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर विशेष रूप से उत्साह है। और अब आयोजन की यहाँ पर भी शुरुआत हो गई है, और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने सभी से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हों और पुण्य लाभ प्राप्त करें। पेपर क्राइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।